नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम निकिता है और स्वागत है आप लोगों को हमारे YouTube चैनल पे। और आज हमारा सीरीज का डे 11 है और आज हम लोग देखने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों जरूरी है। बोलना भी एक स्किल, कितनी भी अच्छी नॉलेज क्यों सामने वाले तक नहीं पहुंचा पाते हैं तो आपकी नॉलेज की वैल्यू कम हो सकती है। क्योंकि आज के समय में सिर्फ बोलना नहीं बल्कि कैसे बोलना है ये एक स्किल्स है और यही है कम्युनिकेशंस स्किल। लेकिन कम्युनिकेशंस का मतलब सिर्फ आज की वीडियो में इसी बारे में हम जानेंगे। अगर आप मेरा वीडियो डे 1 से देख रहे 30 डे सीरीज डे 1 से देख रहे हैं तो आपने स्किल पैसा के बहुत सारे कोर्सेज के बारे में जाना, जैसे कैनवा, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और सोशल मीडिया मार्केटिंग। आज हमारी जर्नी का डे 11 का नाम है कम्युनिकेशन स्किल क्यों जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल आखिर होती कम्युनिकेशन स्किल क्या है। कम्युनिकेशन का सिंपल मतलब है अपनी बात, अपने विचार या अपनी इंफॉर्मेशन को इस तरह सामने वाले तक पहुंचाना जो उसे आसान भाषा में समझ सके। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने तक लिमिट नहीं है, इसमें शामिल है आप कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किस सिचुएशन में क्या बोलते हैं, दूसरे व्यक्ति को कैसे सुनते हैं और सामने वाले की बात को कितना समझते हैं। इसलिए कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बहुत ज्यादा बोलना नहीं होता है। कम्युनिकेशन स्किल इतनी जरूरी क्यों है। मान लीजिए दो लोगों के पास एक व्यक्ति अपनी कॉन्फिडेंस के साथ क्लियरली समझ लेता है और दूसरी व्यक्ति अपनी बात जानता तो है लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। आपको क्या लगता है किस व्यक्ति की बात ज्यादा आसानी से समझी जाती, अपनी बात आसानी से समझा रहा है, बोल रहा है, उसकी बात अच्छी से समझ में आएगी। यही कारण है कि कम्युनिकेशन स्किल हमारे डेली लाइफ में कंटेंट क्रिएटर हो या घर का कोई काम सीख रहे हो, आपको अपनी बात किसी न किसी तक पहुंचानी पड़ती है। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं होता। एक बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शंस है जो व्यक्ति को बहुत ज्यादा बोलता है, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलता है उसकी कम्युनिकेशंस अच्छी होती है। कई बार कम बोलने वाला व्यक्ति ज्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेटर भी होता है। क्यों? क्योंकि वह सोच कर बोलता है, अपनी बातें को सिंपल रखता है और सबसे इम्पोर्टेंट वह सामने वाले की बातों को सुनता है। इसलिए कम्युनिकेशन की एक बहुत इम्पॉर्टेंट, इसलिए कम्युनिकेशन भी एक बहुत बड़ी स्किल्स है। लिसनिंग, जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो सिर्फ अपनी बात कहने कीजिए, पहले उसकी बात को सुनिए फिर जवाब दीजिए। कंटेंट क्रिएटर के लिए कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है। अगर आप कंटेंट क्रिएशन की तो पिछले वीडियोस में देख रहे हैं तो आपके लिए कम्युनिकेशंस और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। क्रिएटर को रोज किसी न किसी फॉर्म में कम्युनिकेशंस करना पड़ता है। आप कैमरा के सामने बोलते हैं, वॉइस ओवर बोलते हैं, कैप्शन लिखते हैं, कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं, ऑडियंस के सवालों का जवाब देते हैं। यानी कंटेंट क्रिएशन में आपकी कम्युनिकेशन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन सकती है। आपकी बात कितनी क्लियर होगी ऑडियंस के लिए आपको समझना उतना आसान होगा। कैमरा के सामने बोलने में डर लगता है। बहुत सारे बिगनर्स कहते हैं मुझे कैमरा के सामने बोलने में बहुत डर लगता है। अगर आप लगता है तो बिल्कुल परेशान मत होइए। आपको शुरुआत से परफेक्ट बोलने की जरूरत नहीं है। एक छोटा टॉपिक को चुनिए, इसके 3-4 पॉइंट्स को बनाइए, फिर कैमरा के सामने बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। दूसरी बार थोड़ी इम्प्रूवमेंट होगी, तीसरी बार कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ेगा और धीरे धीरे कैमरा के सामने बोलना आसान लगने लगेगा। इम्प्रूव करने के 5 आसान तरीके। अब बात करते हैं आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। रोज थोड़ा बोलने की प्रैक्टिस करें। किसी भी टॉपिक पर 1 या 2 मिनट बोलने की
कोशिश करें, अपनी वॉइस रिकॉर्ड करें, अपनी रिकॉर्डिंग सुनिए और देखिए कि कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। सिंपल लैंग्वेज इस्तेमाल करें, बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। जो बात सिंपल तरीके से समझाई जा सकती है, जो सिंपल ही, उसे सिंपल ही रखें। ज्यादा सुनने की जरूरत आदत डालें। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं होता है, अच्छा लिसनर बनना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बोलने से पहले जल्दी जल्दी बोलने के बजाय 1 सेकेंड रुक कर सोचे कि आपको एग्जैक्टली कहना क्या है। ये छोटी छोटी प्रैक्टिस आपकी कम्युनिकेशंस को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। कम्युनिकेशन स्किल कहाँ कहाँ काम आती है, आप सोचिए स्किल्स हमें कहाँ कहाँ काम आ सकते हैं। इंटरव्यू में, क्लाइंट से बात करते समय, बिजनेस में, ऑनलाइन काम करते समय, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर प्रेजेंटेशन देते समय, टीम के साथ काम करते वक्त और हमारी पर्सनल लाइफ में भी। यानी कम्युनिकेशन कोई ऐसी स्किल नहीं है जो सिर्फ जॉब का, बिजनेस के काम आए। ये हमारी एवरीडे लाइफ। एक बात हमेशा याद रखें, अगर आज आपको लगता है कि मैं अच्छी तरह बोल नहीं पाती, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मुझे कैमरा के सामने कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो सिर्फ इसी वजह से खुद को रोकिए मत। गुड कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ इंग्लिश बोलना नहीं होता। आप हिंदी में भी बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आपकी भाषा कोई भी हो सकती है, उससे इम्पोर्टेंट है आपकी बात क्लियर हो, कॉन्फिडेंट हो और सामने वाली आपके बातों को समझ रहा हो। लैंग्वेज से ज्यादा इम्पोर्टेंट आपकी क्लियरिटी है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कम्युनिकेशन जरूरी है। हमने समझा कि कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं होता, इससे स्पीकिंग, लिसनिंग, क्लियरिटी, कॉन्फिडेंट और सही तरीके से अपनी बात रखनी शामिल है। और सबसे जरूरी, कम्युनिकेशन मिली हुई चीज नहीं है, इससे प्रैक्टिस करके इम्प्रूव किया जा सकता है। इसलिए अगर आपको लगता है कि कम्युनिकेशन वीक है, तो आज से ही प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। अगर आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में कम्युनिकेशंस जरूर लिखें और बताएं कि क्या आपको कैमरा बोलने में डर लगता है। अगर आप मेरी पूरी 30 डेज स्किल जर्नी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जो आज के डिजिटल टाइम में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं डे 11 में।